ये देखिए सुमित, अब 100 से आगे बढ़ गया है रुझान। ये है ऑफ कोर्स पोस्टल बैलेट। एनडीए 58 पर, इंडिया 44 पे, अदर्स 3। आप अमिताभ जी कैसे देख रहे हैं ये? ठीक है, 100 का आंकड़ा पार। अभी तो पोस्टल बैलेट्स के भी सारे सीटों के नतीजे नहीं आए हैं, ठीक है, और काफी स्मॉल मार्जिन होता है। ये क्लियर करना जरूरी है, पूरी 542 सीटों पर पोस्टल बैलेट भी गिने जा रहे हैं और अभी तो लगभग 20% सीट्स के ही रिजल्ट्स आए हैं। हालांकि पोस्टल बैलेट्स में कुछ राज्यों में जैसे हिमाचल, आई थिंक यूपी में भी विपक्ष जो है वो आगे रहा है। पोस्टल बैलेट का एक ही राउंड होता है ना? जस्ट आस्किंग, व्हाट इज दिस? वन राउंड, तो सारे वोट्स कास्ट जो है और टोटल 1% होता है, 0.5% था पिछली बार, इस बार वही 1% के आसपास। इस बार जो सीनियर सिटीजन के घर जाकर इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग ली है वो भी पोस्टल बैलेट में काउंट किए पोस्टल बैलेट्स काउंट तो पोस्टल बैलेट में ही होता है, लेकिन जब घर जाते हैं तो उसमें आपको लिखित में देना होता है और आपके डॉक्टर का सर्टिफिकेट साथ में होता है कि आप बेड रिडन हैं और वहाँ वोट डालने नहीं आ सकते। अच्छा, तो ये प्रोसेस बहुत नवाचार है, बहुत बड़ी पहलकदमी है, बहुत बड़ा काम, बहुत बढ़िया काम है। ये बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया काम है कि आपके घर आकर अगर आपकी हालत तबीयत ठीक नहीं है, विश्वसनीयता बढ़ती है। हर पग तक राज्य जो है वो वहां जाता है। जब नागरिक बूथ तक भी ना चल सके तो राज्य फिर नागरिक के पास चल के जाता है। अदिति जी, आप कैसे छवि बहुत हैं? सुंदर है। इंडिया 53 में 20+ दिखाई दे रहा है और एनडीए 17 माइनस दिखाई दे रहा है 71 में। हो सकता है पोस्टल बैलेट में तो ये मुझे याद है कि जब बिहार का चुनाव हुआ था तो लोगों ने तो लोग पोस्टल बैलेट से ही ये निष्कर्ष निकालने लगे थे कि एक तरफ जा रहा है रिजल्ट, और वो बहुत ही गलत निष्कर्ष था। अभी ये संख्या छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इस पे किसी भी नतीजे पे पहुंचना बेमानी जी बिल्कुल। अभी 8:30 भी नहीं हुआ है, 8:20। नहीं, हम तो पूछेंगे, आप मत बोलिए। हम तो फंसाएंगे, आप फंसिए नहीं, लेकिन सुमित जी की 3 सीटों का कोई अता पता अभी भी नहीं है। अच्छा, मेरी सीट जाना चाहते हैं? मैं एक तो ये सीट कन्हैया वर्सेस मनोज तिवारी वाली अपने दिल्ली में, दूसरा अमेठी और रायबरेली दोनों एक साथ देखता हूँ मैं, दोनों सीटें वो एक साथ, और तीसरी साउथ की सीट है कोयम्बटूर की सीट जिस पे मेरी नजर है। छपरा पे कोई चर्चा नहीं है। मनीषा सारण की सीट, सारण की सीट वो काफी इंपॉर्टेंट सीट है। लालू यादव की बेटी रोहिणी लेकिन मुझे लगता है कि इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 लोग बिहार के हैं। मेरा इसीलिए छपरा की सीट पे मेरा जन्म सारण को है और मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा पासपोर्ट जो है वो कहता है SARAN, वाह, सारण। तो ये अब आज एक डिस्क्लोजर हेल्थ वार्निंग में दे रही हूँ कि सारण पे मैं कुछ भी बोलूँ आप बिल्कुल चुटकी भर लड्डू के साथ मेरी बात सुनिए। नहीं, और बहुत इंटरेस्ट से सुनेंगे क्योंकि अगर बिहार पे कुछ चर्चा होगी तो मेरी बात सुना जाना चाहिए क्योंकि मेरा पासपोर्ट में पटना लिखा हुआ है, PATNA। अभी 142 के रुझान आ चुके हैं। मैं एक बार दर्शकों के लिए अपडेट कर दूं, 142 के रुझान हमारे पास हैं। 78 पर एनडीए आगे चल रहा है पोस्टल बैलेट में और इंडिया 61 पे आगे चल रहा है। एनडीए को 18 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है और इंडिया को 21 सीटों का फायदा इन शुरुआती रुझानों में, इन पोस्टल बैलेट के रुझानों में, जब कई भी 8:22 हुए हैं तब की यह स्थिति है। अनुराग द्वारी ने भोपाल से एक रिपोर्ट भेजी है, बीजेपी मुख्यालय से आई, उसको देख लेते हैं। बीजेपी में अब की बार 400 पार का नारा है। कारण भी हमने आपको बता दिए हैं कि ये दीवार जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो इस गाथा का बयान कर रही हैं कि अब की बार 400 पार अगर होगा तो उसके पीछे ये कारक होंगे। लेकिन उसके बाद कुछ बहुत ही रोचक तस्वीरें, चूँकि मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं ने कहा था कि वो इस बार 29 कमल खिलाएंगे क्योंकि पिछली दफ़े 28 सीटें जीते थे, छिंदवाड़ा रह गई थी। इस बार पूरी कोशिश छिंदवाड़ा की भी की है, लेकिन दरअसल यहाँ बीजेपी दफ्तर में 29 नहीं 400 कमल खिलाने की तैयारी है। ये जो हमारे साथ भाई साहब हैं थोड़े अति व्यस्त हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारे इनको कमल खिलाने हैं, फिर भी हम जाकर इनसे पूछ ही लेंगे कितने कमल लाए हैं। सर 400 तो सारे अभी खिला देंगे जी। बड़ी खूबसूरती से आप ये कमल लगा रहे हैं, उम्मीद है 400 पार हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा जी। 450 तक जाएगा। 450 जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 500 छू देंगे? नहीं, इतने आश्वस्त नहीं। तो ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें, यहाँ पर कमल खिलाने की तैयारी है। 2 यहाँ पर फव्वारे हैं, उस तरफ भी बीजेपी ने के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम कमल यहाँ पर ला रहे हैं और कहना है कि ये प्रतीकात्मक है कि जिस तरह से 400 कमल खिलाने की बात कही गई है और मध्य प्रदेश में 29 के 29, तो ये प्रतीक हैं, ये खूबसूरत फूल, ऐसा बीजेपी को लगता है कि वो 400 पार करेगी और इसीलिए तैयारियां शुरू हो गई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट तो लगे हुए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान है, एलईडी स्क्रीन अंदर बाहर दोनों तरफ, ताकि लोग नतीजे देखते रहें। मिठाइयाँ बन रही हैं और भी बहुत सारी व्यापक तैयारियां हैं, चाहे फिर वो आतिशबाजी की हो चाहे कुछ और हो। लेकिन जो सबसे रोचक तस्वीर इस वक्त की मैं फिर से जाते जाते दिखाना चाहूँगा, ये कमल 400 के आसपास दोनों फव्वारों में मध्य प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय में। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।